जी, अब नंबर ऑफ इमेजेस देख लेते हैं। 2 मिरर में कितने इमेज बनते हैं? 3। उसको प्रूव करते हैं। अभी देख कर समझ लो, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू समझाऊँगा, ठीक है? 2 मिरर M1 M2। ऑब्जेक्ट रे को I से शो करेंगे और रिफ्लेक्टेड रे को I1 डैश से। चलो देख लेते हैं। ये रहा एक इंसिडेंट रे I1। यहाँ पे पड़ा और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया I1 डैश से। दूसरा यहाँ पे 1 इस पर पड़ा ऐसे और ये रिफ्लेक्ट हो गया इधर। I2 डैश। अब इसकी और इसकी कंबाइंड इमेज यहाँ पर लड़ी और यहाँ पर चली गई। इसकी ये इसके एंगलिंग के बीच का थीटा। ये एक ऑब्जेक्ट और यहाँ पे ये टकराई इधर से और ये टकराई इधर से। दोनों का कंबाइंड I1 प्लस I2 डैश। इस तरह 2 मिरर से 3 ऑब्जेक्ट 3 इमेज बनते हैं। अब नंबर ऑफ इमेज कैसे पता करते हैं देख लेते हैं। बनते कैसे हैं? ये चार्ट है तो ढंग से विजुअल नहीं हो पाएगा, लेकिन एंगल लेते हैं इनके बीच का 360 टोटल 360 120 ऑब्जेक्ट ऑन द एंगल बाइसेक्टर 0.2 120 12 3 जा 36 3 ऑब्जेक्ट ऑन द प्लेन। तो एक माइनस कर इवन बना लेते हैं, 2 होता है। अब 90 एंगल है। ऑब्जेक्ट नॉट ऑन द एंगल बाइसेक्टर पर नहीं है 90 एंगल, तो क्या करेंगे 360 पॉन ऑफ 90 9 4 जा 36। तो इसको इवन ही रहते हैं, इवन ही रहने देते हैं। और 72 ऑब्जेक्ट ऑन नॉट ऑब्जेक्ट नॉट ऑन द, समझ में आ रहा है ना, ऑन द बाइसेक्टर पर नहीं है। 360 अपॉन ऑफ 72 5 जा 5 नहीं है तो यही लिख देंगे ऑड। अगर ऑब्जेक्ट एंगल पर होगा तो उसको इवन बना लेंगे, नहीं होगा तो जो रहेगा वही लिख देते हैं। अब स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स मिरर किसे कहते हैं, कॉन्केव मिरर, स्फेरिकल मिरर वैसे क्या कॉन्वेक्स किसे कहते हैं, कॉन्केव किसे कहते हैं। हाँ दिख रहा है मेरा, दिख रहा है ना। बाहर की तरफ, यहाँ पे बाहर की तरफ कोडिंग की हुई जो रहती है उसे कॉन्केव कहते हैं। और जो अंदर की तरफ ये साइड है, दिख रहा है, अंदर जहाँ पे मार्कर पड़ा हुआ अंदर की साइड कोडिंग की होती है, तो उसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इन दोनों को डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस से लेते हैं, जो कि जिसे P कहते हैं। ये P कॉन्केव में रे आती है और बाहर से लड़कर वापस चली जाती है। ये पोल दिख रहा है ना, इसको पोल कहते हैं।
प्रिंसिपल एक्सिस। और फोकस होता है अंदर की तरफ, हाँ, फोकस होता है अंदर की तरफ। और कॉनकेव में मिरर होती है, रे आती है अंदर की तरफ और अंदर ही रिफ्लेक्स हो जाती है। इसमें सेंटर होता है बाहर की तरफ और फोकस भी होता है बाहर की तरफ। बस और क्या समझना है इसमें। और पोल और फोकस की दूरी को सारी दूरी को पोल से सेंटर को और सेंटर को पोल से नापते हैं। सारी डिस्टेंस को पोल से ही नापते हैं। अब मिरर फॉर्मूला देख लेते हैं। और लेटरल मैग्निफिकेशन, एक मिनट, लेटरल मैग्निफिकेशन, यार ये तो सब फिर नहीं पढ़ा हुआ, लगभग 8th स्टैंडर्ड में शायद। 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। यार रे ऑप्टिक्स में सबसे बड़ी बात, सबसे ज़रूरी बात होती है साइन कन्वेक्शन, साइन कन्वेंशन। कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है। अगर इमेज मिरर के आगे बन रही है तो उसे पॉजिटिव काउंट करते हैं। अगर मिरर के पीछे बन रही है तो उसे नेगेटिव काउंट करते हैं, चाहे ऑब्जेक्ट हो, फोकस हो, इमेज हो, कुछ भी। ये रहा मिरर फॉर्मूला। नाम तो जानते ही होगे ना यार इन सबों का, बताना पड़ेगा। चल, V इमेज, U ऑब्जेक्ट, F फोकल लेंथ। ये रहा मिरर का फॉर्मूला। बस इसके सिवा कुछ है भी नहीं। लेटरल मैग्निफिकेशन देख लेते क्या होता है। M lateral L equals to M of I upon M of U। सॉरी, M of I लिखो, कुछ और बोल वही रहा हूँ, लिख कुछ और रहा हूँ। इक्वल्स टू माइनस टाइम ऑफ U, माइनस ऑफ V अपॉन U। ये रहा लेटरल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। इस पर बेस एकदम धांसू क्वेश्चन कर लेते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छी होती है और समझ में भी आ जाएगी कैसे होता है। कैसे, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट है, इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, हाइट 2 सेंटीमीटर, लाइंग विथ वन एंड एट द सेंटर, वन एंड सेंटर की साइड में, एंड रेस्ट टूवर्ड द मिरर ऑफ फोकल लेंथ। फर्स्ट सेंटर साइड में और सेकेंड वन इज फर्स्ट सेंटर साइड में, सेंटर, एंड सेकेंड वन इज फोकस लेंथ साइड में। देन फाइंड लेंथ ऑफ इमेज, क्या बताना है, इमेज मीन्स U, एंड लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, इसको बताते क्या होता है, इसी के थ्रू समझेंगे ना। देख लो, फोकस 10, फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। 1/v, फॉर्मूला बोल जा रहे थे जल्दी लिखने के बाद भी, प्लस 1/u प्लस 1/f। यही होता है रेडियस 2r, रेडियस 10 इक्वल्स टू फोकस माइनस फोकस ओवर 20, फोकस इक्वल्स टू फोकस 10 इंटू 2 20। मिरर के पीछे फोकस है तो माइनस में माइनस ऑफ 10 इंटू 20 होता है ना, 10 इंटू 2 रेडियस, कर देता हूँ यार,
2 इंटू 10 माइनस 20 टू एफ आ गई यू, ये 5 सेंटीमीटर है, ये जो है ए जो आगे रखी हुई इसके ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर की है। फोकस लेंथ कितनी है 10 और बी के 10 और एक एंड के साइड में 10 + 5, टोटल तो 5 है ना, 10 + 5 एक साइड में 15 माइनस का माइनस बी माइनस ऑफ 15 ऑब्जेक्ट ऑफ बी का यहाँ से 10 और यहाँ बी, तो 10 15 और 5 20 यू ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ 20 ए तक का। अब निकाल लेते हैं 1/v प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ यू बी 15 इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ 20। फोकस है ना। अब सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करो 15 दूना 30 45 60 112 160 आंसर आ रहा चाहिए इसका। सॉल्व कर लेना, देख लेना, एलसीएम लेकर देख लेना, आएगी माइनस ऑफ 13। एलसीएम निकालोगे ना लेफ्ट टू राइट करके, 30 और इसको 1/v प्लस 1/-20 इक्वल्स टू कर देख लेना। फिर चौकस 1/20 इक्वल्स टू आएगा 20 1/2 1/f इक्वल्स देख लेना, कर आएगी 20 v ऑफ ए। एलसीएम नहीं ले लोगे यार, कर लेना करके देख के। अब क्या पूछा है, मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन v ऑफ ए माइनस ऑफ b ऑफ b माइनस ऑफ v ऑफ a अपॉन u ऑफ b माइनस ऑफ u ऑफ a इक्वल्स टू 30 माइनस प्लस 30 माइनस 1 10 माइनस ऑफ 10 प्लस u b एंड u b 15 u a प्लस माइनस 5 अपॉन माइनस ऑफ 5 इक्वल्स टू 2। समझ गए? इसको हाइट भी बोल सकते हैं। नहीं छोड़ो, इसको हाइट मत बोलो, ये बस 20 आ गया। अब मैग्निफिकेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल माइनस ऑफ यू कितना आया, माइनस ऑफ यू 10 अपॉन माइनस ऑफ यू ऑफ 50 यू ऑफ 1 2 2 2 1 2 2 जा 4 यू ए यू बी यू ऑफ ए अपॉन यू ऑफ बी, मतलब 15 और 30 15 30 प्लस 2 इंटू हाइट इक्वल्स टू 4। ऐसे ही u ऑफ b v ऑफ, यार क्या बोल के रहा, लिख कुछ रहा हूँ, v ऑफ b u ऑफ b इक्वल्स टू 20/20
काट कर देख लो। 2 इंटू हाइट और 1 इंटू हाइट 1 इंटू हाइट 2 इक्वल्स टू 2। ऐसे सॉल्व करते क्वेश्चन। देख लो यार, नहीं समझ आया तो फिर समझा दूँ, क्या दिक्कत है।